सब कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा, सब कोई भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। ये लोग एक मिसाल हैं। बिहार में कितने समाजवादी नेता हैं? बिहार में अनगिनत समाजवादी नेता हैं जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। समाजवादी पहले शब्द का असली अर्थ समझना होगा। समाजवादी वह व्यक्ति कहलाता है जो समाज के लिए निस्वार्थ भावना से बिना सरकारी सुख सुविधा लिए हुए अगर सेवा करता है तन मन और धन से, तो वैसे लोगों को ही समाजवादी की श्रेणी में डाला जाना चाहिए। वह व्यक्ति या नेता कतई समाजवादी नहीं हो सकता है जो सरकारी सुविधा लेता है, सरकारी वेतन लेता है, सरकारी फ्लैट में रहता है, सरकारी हर चीज़ का वो सदुपयोग करता है। वह समाजवादी नेता कभी नहीं हो सकता है। वो देश को धोखा दे रहा है, संविधान को धोखा दे रहा है। और ऐसे लोगों को समाजवादी नेता जो लोग कहते हैं वो समाज को बरगला रहे हैं, गलत परिभाषा दे रहे हैं। कि जॉर्ज फर्नांडिस जी के बारे में बताया जाता है कि भाई वो पहले गरीबों के नेता थे, मजदूरों के, ट्रेड यूनियन के बहुत बड़ा नेतागिरी वहाँ शुरू किए, नेता बने। बाद में भारत सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे और लंबे समय तक, यानी 8 बार, 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 8 बार वो सांसद और मंत्री का सुख भोगे, यानी 40 साल तक सत्ता सुख भोगे। तो 40 साल सत्ता में रहने वाला व्यक्ति, वो सारा सुख सुविधा लेने वाला व्यक्ति, हर चीज का सुख सुविधा लेने वाला व्यक्ति क्या समाजवादी हो सकता है? समाजवादी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है। शरद यादव जी के बारे में कि शरद यादव जी समाजवादी नेता थे। अरे भैया कैसा समाजवादी नेता थे वो, जो 3 बार 4 बार लोकसभा के सांसद रहे, मंत्री भी रहे, विधानसभा में भी रहे। तो शुरू से तो भैया जीवन का 40 साल तक ले वो सत्ता सुख भोगे। तो सत्ता सुख भोगते हुए समाज की सेवा किए, ये कौन सा बहादुरी किए? कैसे वैसे लोगों को हम कहेंगे कि समाजवादी नेता है? ऐसे नहीं। लालू जी के बारे में बोला जाता है कि लालू जी बहुत समाजवादी नेता है। लालू जी दबे कुचले शोषित और उपेक्षित के नेता हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने जरूर निश्चित रूप से दबे कुचले शोषित और उपेक्षित लोगों को एक नई आवाज़ दी, समझाया कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तुमको कहाँ कहाँ लड़ना चाहिए। ये सब चीज़ के लिए लालू जी हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और रहेंगे। लेकिन समाजवादी नेता की श्रेणी में लालू जी को भी नहीं रखा जा सकता है, इसलिए कि सत्ता में रहते हुए ये सब काम हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को कतई समाजवादी नेता नहीं कहा जा सकता। अगर समाजवादी नेता अगर कोई देश में रहा तो वो रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनको नेहरू जी अपने ज़माने में, जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, अपने मंत्रिमंडल में कई बार ऑफर दिया जयप्रकाश नारायण जी को कि आइए आपको मंत्री का पद देते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नहीं, हमको मंत्री बन करके देश और समाज की सेवा नहीं करना है, हम ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही सेवा कर रहे हैं और करेंगे। आप लोग जब गड़बड़ करेंगे हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ा भी उन्होंने। श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर जनादेश कोई लाया तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही थे। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ही लालू जी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ऐसे अनेक नेताओं को जन्म दिया। तो समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहलाएंगे, समाजवादी नेता संत विनोबा भावे कहलाएंगे। ये सारे लोग, ऐसे महापुरुष लोग समाजवादी नेता की श्रेणी में आएंगे। आज के दिन में भी है जो समाज की सेवा कर रहा है बिना सत्ता सुख लिए हुए, जिसका हम लोग नामो निशान तक नहीं जान रहे हैं। ऐसे भी समाज में हैं लोग, लेकिन उनको आगे आने, बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे आने ही नहीं दिया जा रहा है, जिनका नाम जो है गुपचुप रख दिया जाता है। मैं अपने आप को यह नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा समाजवादी नेता हूं, लेकिन
जो भी हमको साधन संपन्न है, हम साइकिल पर चल करके भी समाज का सेवा करते हैं। हमारे बगल में हमारे मित्र राजेश पासवान बैठे हुए हैं, खड़े हैं, ये भी समाजवादी हैं। अभी तक तो समाजवादी हैं भाई, बेचारे पैदल चल के, साइकिल पर चल के समाज को जितना बन सकता है, जितना भी काबिलियत है, उस हिसाब से समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ। तो समाजवादी नेता ये ऐसे लोगों जो सत्ता सुख में है, उसको कृपया न कहा जाए, इसे गाली देना हो गया। अरुण मांझी पूर्व विधायक हैं आपके, वो भी समाजवादी के नेता कहलाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं समाजवादी नेता कहलाए हैं। अरुण मांझी का आप इतिहास देख लीजिए कि पूर्व का इतिहास क्या रहा है। झुग्गा झोपड़ी में रहते थे, गरीब थे, दारू बेचे, शराब बेचे, जुआ खेले, जुआ खेलवाए, उसके बाद संघर्ष से विधायक बन गए, उनके किस्मत में था। और वो मुसहर समाज का उस समय महादलित का आंदोलन चला था, उस महादलित का फ़ायदा मिला और मांझी जी उनके रिश्तेदार थे, तो मांझी जी ने सपोर्ट किया, टिकट मिल गया, बैठे बैठे विधायक बन गए। लेकिन नेचर और सिग्नेचर इंसान का बदलता नहीं है। जो इंसान जुआ खेलाएगा, जुआ खेलेगा और दारू पिएगा, उसका संस्कार नहीं बदलता है। वो क्या समाज सेवा करेंगे सत्ता सुख में रहते हुए? अरुण मांझी पूर्व विधायक कहते हैं कि मेरा मकान भी नहीं, मैं तो किराया मकान। जी नहीं, वो कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। जांच किया जाए उन पर, निश्चित रूप से कई जगहों पे उनका जमीन होगा, मकान होगा, बैंक बैलेंस होगा। वो तो हर कोई कहता है, जितने भी अमीर नेता है सब कहेगा कि हमारे पास तो कुछ हिले नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ये सामाजिक नेता है या नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी दबे कुचले परिवार से तो जरूर आते हैं। जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया, गरीबी में रहे, ये बात भी सही है। लेकिन जब इनको सत्ता सुख मिला और मौका मिला, हम ये नहीं कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मौका दिया, तो मौका दिया तो इनको एक बहुत बड़ा मौका मिला काम करने का। अब ये काम पर ध्यान कम और ज़्यादा ध्यान इनको प्रचार प्रसार करने में आया, नतीजा बैलेंस बिगड़ गया। और बैलेंस बिगड़ने के चलते, मुख्यमंत्री जी से अनपटरी होने के चलते विवाद बढ़ता गया और अंतोगत्वा मांझी जी को मजबूरी में हटाना पड़ा। तो ये समाजवादी नेता यह भी नहीं कहलाएंगे। दबे कुचले के नेता कहला सकते हैं, लेकिन समाजवादी नेता नहीं हो सकते, इसलिए कि सत्ता सुख में रह करके कोई भी इंसान कुछ करे तो वो समाजवादी नेता कहलाएगा, लेकिन समाजवादी नेता नहीं कहलाएगा। से बड़ा घृणित काम नीतीश कुमार जी ने ये किया कि सदन में महिलाओं को ऐसे शब्दों से संबोधित किया जो कहने में शर्म आती है। कैसे महिला इनको वोट देगी? उसी तरह से अपने समकक्ष पद पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को अलोकतांत्रिक शब्दों से संबोधित किया, जो कि नहीं चाहिए था। यह समझ करके कि ये तो चलो, ये तो भाई दलित समाज का नेता है, हमारा गुलाम रहा है, हमारे काल में मंत्री रहा, फिर इसको मुख्यमंत्री बनाए। ये टेंडेंसी कि जात का मूसर है, ये दिमाग में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, भरी सदन में किया। और ये मांझी जी की महानता है कि उन्होंने नीतीश कुमार जी पर केस नहीं किया, वरना उनके जगह दूसरे जाति के लोग को अगर कहते तो उसी समय मुख्यमंत्री को सदन में पटक देता, उठा के मारता और गाली गलौज करता। सब कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा, सब कोई भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। ये लोग एक मिसाल हैं। भोला पासवान शास्त्री तो सामाजिक नेता एकदम बिल्कुल थे, इसलिए कि उन्होंने आज तक एक पैसा नहीं, उनका इतिहास है कि उनका परपोता और परपोती चाय बेच रहा है, जूठा प्लेट धो रहा है। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? जो कि दिन रात गलियाता है अपने परदादा को कि ऐसा परदादा जन्म लिया जिसके चलते हम जूठा प्लेट धो रहे हैं। हम भी चाहते 3 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने, एक पैसा भी नहीं अपने लिए बनाया। तो क्या कहना चाहते हैं बिहार? हम बस बिहार वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं, तमाम जनता से हम करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई आप लोग जिसको चुनिए, ज़रा सोच समझ करके, जो आप एमएलए या एमपी बहुत सोच समझ करके उसके क्वालिटी को
पार्टी पर मत जाइए, नेता पर मत जाइए, उसका जो व्यक्ति का जो चरित्र है, जो उसका क्रियाकलाप है, उसके बारे में सोच करके अपने एक एक वोट को आप डालिए। आपका एक वोट जो है वो बहुत कीमती है। आपका शुभ नाम? जी, कृष्ण कुमार अंबेडकर, अखिल भारतीय डोम विकास मंच के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए।